यूके पीसीएस मेंस 2024 25 में हो रहा है अब तो। फॉर्चुनेटली 25 में हो रहा है, अच्छी बात है, और कोई केस नहीं लगा वरना ये आगे भी बढ़ सकता था। आप देखिए, जो लोग मेंस देने जा रहे हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना, जनरली सब इतने मैच्योर हैं, उन्हें पता है। तो आपको कौन सी टॉफ़ी लेके जानी है, डेयरी मिल्क कौन सी सिल्क लेके जानी है या नॉर्मल लेके जानी है, पानी की बोतल लेके जानी है, उसको कब पीना है, कितने घंटे बाद पीना है, वो सब बातें तो बकवास की है, सबको पता है अपने बारे में। बाकी जो मेन चीज़ आपको जब पेपर मिलेगा, आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना है आपको, ठीक है। देखिए 25 क्वेश्चन आपके आएंगे एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। 25 क्वेश्चन है। अब आपके मन में क्वेरी होगी, क्या कोई क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं जो नहीं आता, और छोड़ें तो कौन सा छोड़े, क्या मतलब उस सबको ही देख लेते हैं एक साथ, ठीक है। पहले आप देखना एक बार टाइमिंग का इशू, कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें जो ये 5 क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके 20-30 वर्ड्स में, छोटे वाले, ठीक है, आप इससे स्टार्ट नहीं करना। मतलब मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये छोटे वाले जो हैं इनसे स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। आपको फिर स्टार्ट किससे करना है, सिंपली जो आपके 8 मार्कर है, ठीक है, ये जो 8 मार्कर है आपको इससे स्टार्ट करना है। और इसमें लगभग लगभग फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में, ठीक है, पहले घंटे में आपके कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो एवरेज देखिए 6 मिनट ही दे सकते हैं एक क्वेश्चन को, 7 मिनट 150 वर्ड्स में दिए जाते हैं यूपीएससी में, इसमें ऑलमोस्ट 6 मिनट। तो इस हिसाब से आपके 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। दैट मीन्स जब पहली बेल हिट करे, ठीक है, जब पहली घंटी बजती है तो आपके 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए आइडियली। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा जब आप स्टार्टिंग में लिखते हो तो इनर्शिया रहता है, कहीं पे कंफ्यूजन रहता है, कुछ ऐसा रहता है कि आप 10 तक हिट कर पाओ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कर लोगे तो वेल एंड गुड। देखिए ये जो 10 क्वेश्चन है ये आइडियल है, आपको आइडियली इतना होना चाहिए था, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है ना, थोड़ा सा इनर्शिया रहता है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो आपको नहीं आता, तो उसमें भी आप कुछ फैक्ट याद करने में, तो ऐसा सब कुछ मिलता है, तो आप नहीं कर पाओगे। 9 अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो मीन्स उधर बेल क्लिक हुई, इधर आपका 9th क्वेश्चन फिनिश हुआ, दैट मीन्स आपका पूरा पेपर हो जाएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। फिर प्रॉब्लम किसे है, जो यहाँ 7 क्वेश्चन पे रह जाएगा, ठीक है, वहां पे फिर चैलेंज स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको फिर बाकी सारे क्वेश्चन वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो आपको 9 क्वेश्चन तक करने हैं। अगर आपके 8 क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है, और 9th पे आपने जस्ट क्वेश्चन रीड करके लिखना स्टार्ट किया है और बेल क्लिक हुई फर्स्ट आवर वाली, तभी भी आप समझ के चलना आप ऑन टाइम हो, आप आराम से पेपर कर लोगे, एकदम बहुत अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले घंटे का ये खेल है, लेकिन हमें कुछ लेके तो चलना है, तो बाय एन एवरेज 9 क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, ठीक है। 7 मिनट भी दिए आपने ईच, तो 63 मिनट्स ही हो रहे हैं, दैट मीन्स पहली बेल हुई और 1-2 मिनट बाद आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब आपके क्वेश्चन बचते हैं 11, ठीक है, इन 5 को अभी छोड़ दो, 11 और ये 9 20 हो जाएंगे, ठीक। 11 क्वेश्चन है। अब इसमें चैलेंज क्या है, इन 11 में एक क्वेश्चन तो है आपका 8 मार्कर, ठीक है, वही 100 वर्ड्स वाला, बाकी जो है वो आपके हैं 150 वर्ड्स में, मीन्स 2 पेज आपको उसमें भरने हैं लगभग, ठीक, ये दोनों पेज। तो इसमें आपको एवरेज कितना टाइम देना है, ठीक। तो इसको देखते हैं। तो आपने ऑलमोस्ट इन ये जो 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, हर क्वेश्चन को आप लगभग लगभग 8 मिनट या फिर 8.5 मिनट लगभग इतना दोगे। दैट मीन्स 8 8 जा 64, 8 7 जा, दैट मीन्स आपके नेक्स्ट आवर पे 7 क्वेश्चन और कर लेने हैं आपको अगले घंटे। तो पहले घंटे में 9, उसके नेक्स्ट आवर में आपको 7 क्वेश्चन इंक्लूडिंग ये बड़े वाले जो हैं ये पूरे करने हैं। तो 9 7 16, जैसे ही सेकंड बेल क्लिक हुई, दैट मीन्स आपने अगर 16 क्वेश्चन कर लिए हैं,
जो कि बहुत कंफर्टेबली आप कर लोगे, कोई भी इसमें इश्यू नहीं आएगा। तो आराम से आपके 16 क्वेश्चन हो गए। ठीक, अब आपके 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, टोटल 25 है। ठीक, तो बचे कितने आपके क्वेश्चन? लगभग 9 क्वेश्चन आपके बचते हैं। ठीक, अब टाइम कितना है? 60 मिनट आपके पास है। ठीक, अब ये जो 9 क्वेश्चन है इसका ब्रेकअप देखना कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। एक तो वही है आपके 4 मार्कर 5 मार्कर जो भी है। ठीक है, ये कितने हैं? 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 100 वर्ड्स वाला है। ठीक, अब आपका जो 5, 6 और लगभग ये 3 क्वेश्चन बचते हैं जो आपके 12 मार्कर वाले हैं या फिर जहां आपको ज़्यादा लिखना है। ठीक, तो आप 8-8 मिनट इसको भी देते हो, 24 मिनट इसमें लगे। इस क्वेश्चन को आपने 6 मिनट ही देने हैं, 30 मिनट। आधे घंटे में आपका ये हुआ। बाकी ये जो 5 क्वेश्चन थे इसको आप कितना भी दे दो, 6-6 मिनट भी दोगे तभी भी आपका कंफर्टेबली पेपर हो जाएगा। तो इन कंक्लूजन आपको देखिए, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर और थर्ड आवर, तो सीधे पेपर मिला आपको। जो क्वेश्चन कम बुकलेट मिलेगी उसमें से सबसे पहले आपने एक बार सारे गो थ्रू हो जाना क्वेश्चन पे, चाहे आपको 1 या 2 मिनट उस पर देने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको पता भी चल जाएगा कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते। अब मैंने आपसे 9 क्वेश्चन करने के लिए क्यों बोला फर्स्ट आवर में? क्योंकि वो जो 10 आएंगे उन 10 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको नहीं आते हो, 3 नहीं आते हो, लेकिन आप अगर फिर भी अच्छे से प्रिपेयर करके गए, कुछ भी है आपको करने तो है ना, तो 9 क्वेश्चन आपने करने ही है। एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, चाहे तो उसको पूरे एग्जाम में छोड़ देना। ठीक है, तो फर्स्ट आवर बेल क्लिक आपके 9 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगले घंटे में आपने 7 क्वेश्चन बड़े वाले किए, 16। फिर इसको आधे आधे घंटे के टाइम फ्रेम में आप डिवाइड कर लेना कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। पहले 5 जो आते हैं छोटे छोटे वो करने हैं या फिर जो रिमेनिंग बचे थे वो करने हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। दिमाग तब तक थोड़ा खुल जाता है, फिर इशू नहीं रहता। ठीक है, स्पीड ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है। अब इससे और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ देखिए, आपको क्या क्वेश्चन कोई छोड़ना है या सारे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सपोज ऐसा तो होगा नहीं कि वो 25 क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 25 के 25 आते होंगे, किसी को भी नहीं आते होंगे। ठीक है, ये चीज़ पहले से ही दिमाग में लेके चलना। और जो भी शौक आपको पेपर देता है तो सबसे पहले उस पेपर को देखना, जो भी उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं उसको एब्जॉर्व करना कि ठीक है इतना टफ पेपर है या इतना इजी पेपर है। ठीक है, वहीं से आपका फिर जजमेंट होगा। तो आपने सिंपली जाके पेपर देखा, जो भी शौक है उसको एब्जॉर्ब किया, अब आपने वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। अब अच्छी चीज़ और बुरी चीज़, अच्छा क्या है कि सपोज जो वो क्वेश्चन देता है आपने और आपको उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं भी आते, मतलब बिल्कुल नहीं पता, एब्सर्ड है एकदम, तो आप, मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी चॉइस है, इनको छोड़ देना, मत लिखना। एग्जाम्पल के लिए जैसे उसने लास्ट टाइम पूछा था शायद ब्लू हेलमेट। अब जिसको पता है पता है, जिसको नहीं पता इस पे आप कुछ भी कितना भी बना के लिखो, आप गलत करके आओगे, प्लस जो एग्जामिनर है उसके माइंड में भी एक गलत इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। इस तरीके के क्वेश्चन या फिर इसी तरीके के कुछ और मिलते जुलते क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर का ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको अभी तो खैर पता होगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे आ गया। ठीक है, या फिर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आ चुका है इस पे, तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन आप बोल सकते हो कि इससे क्या होगा कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में हेल्प मिलेगी, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाएगा, है ना, बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और टारगेटेड डिलीवरी, ओवर यूज बचेगा। तो आप जनरल लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं और इस तरीके के छोड़ देने हैं। ठीक है, अब इसमें अच्छी और बुरी चीज़ क्या है कि आपको पता चल गया पेपर देखने के बाद कि आपको ये 2-3 क्वेश्चन नहीं आते, तो अब आप उसको अगर 5-5 मिनट भी देते तो आपके पास 15 मिनट सेव हुई। 3 क्वेश्चन सपोज नहीं आते तो वो 15 मिनट अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे, हर क्वेश्चन पे 1-1 मिनट भी एक्स्ट्रा आप अगर इन्वेस्ट करते हो
तो फिर आपको वो लगभग कंपनसेट कर देगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन आप अगर सबको लिखने जाओगे तो जो आपको अच्छे से आते हैं आप वहां भी कॉम्प्रोमाइज करोगे, पक्का होगा ऐसा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं उसकी पहली कैटेगरी है वो 5 क्वेश्चन वाली, 5 या 4 जो भी है, ठीक है। 5 4 मार्कर है ना, 4 या 5 में, चलिए। तो इसमें से अगर आपको 2 आते हैं दोनों करो, 2 नहीं आते या 3 नहीं आते छोड़ दो। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको घुमा फिरा के नहीं लिखना है, ठीक है। सिंपल, अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफाइन कर दो। नहीं आता तभी भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को फिर भी कुछ कर सकते हो। लेकिन उसने आपसे पूछ लिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एनवायरमेंटल इथिक्स, सपोज एनवायरमेंटल इथिक्स, तो अगर आपको ये नहीं आता तो फिर इसको छोड़ दो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही डिटरमाइन करेगी कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ये सिंपली डेफिनेशन बेस ही है, अच्छी एक डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, बस इतना करना है। नहीं आता इसको छोड़ देना, ठीक। बाकी आप जितने भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना, जो 20 है। अब इन 20 में से भी आपको कुछ नहीं आते ऐसे क्वेश्चन होंगे, है ना। ये जो 20 क्वेश्चन है उसमें से भी हो सकता है आपको नहीं आते, ठीक है। ये जो 20 क्वेश्चन है 10 एक टाइप के हैं और 10 दूसरे वाले। तो इसमें अगर आपका पहला ही क्वेश्चन मींस जो 6th नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर वो आपको नहीं आता, बिल्कुल हवा नहीं लग रही, तो इसको आप छोड़ देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इंप्रेशन कुछ भी आलतू फालतू लिखा तो उसका इंप्रेशन आपके फिर 7th क्वेश्चन पे भी जाएगा। एग्जामिनर के माइंड में रहेगा कि ये उधर उधर की बातें लिख रहा है, इसको नहीं आता, या फिर ये पढ़ के नहीं आया सही से। तो इससे इंप्रेशन आपका गलत होगा। इंप्रेशन सही कैसे होगा? अगर आपने सपोज ये अटेम्प्ट भी करना है क्वेश्चन, ठीक, तो अगर ये 6th क्वेश्चन नहीं है, आपने 6th क्वेश्चन आपको आता है अच्छे से, फिर 7th आता है अच्छे से, फिर 8th है, फिर 9th है, 10th 11th 12th, और उसके बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता, तब तो फिर आप उसको इधर उधर लिख भी सकते हो कि एटलीस्ट एग्जामिनर के माइंड में पढ़ते हुए वो आ रहा है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है उसका कि भाई आप सही से लिख रहे हो, सही आंसर लिख रहे हो, तो छोटी मोटी मिस्टेक आपकी वो मतलब मैनेज कर लेगा, ऐसे आपको इतना हैविली पेनलाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। बाकी टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, और भी आपकी जो भी क्वेरी है आप मेरे से बता सकते हो। और हाँ, एथिक्स के जो केस स्टडी है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट कराना तो पॉसिबल नहीं है, मैं उस पर अभी सोच रहा हूँ कि वीडियोस लेके आऊँ, आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाए उसमें कि इंट्रोडक्शन क्या देना है, फिर स्टेक होल्डर, फटाफट लिख दो ऐसी, पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं तो ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद में एथिकल इशू इन्वॉल्व्ड, तो 4-5 तरीके की केस स्टडी आती है। एक प्राइवेट इथिक्स से आएगी, बिजनेस इथिक्स से आएगी, आपका पब्लिक सर्विसेज से आएगी, तो इन सब चीज़ों पे एनवायरनमेंट से आएगी। तो उन सब की एथिकल डायमेंशन पहले ही रट के जाओगे, फटाफट वहाँ पे चिपका दी। उसके बाद उसकी मेरिट डिमेरिट या जो भी पूछा गया है वो अटेम्प्ट कर लेना। तो वो मैं कुछ सोच रहा हूँ, होपफुली वो रेडी हो जाएगा। और आपको ये चाहिए भी तो बताना, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, जो भी आपको रिवाइज करना है उसको कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।